ये वीडियो उस बात का प्रमाण है कि भारत शांत नहीं बैठता। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी द्वारा पोस्ट की गई ये वीडियो ईरान की IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुंह पे तमाचा है कि अगर ईरानी सेना में हिम्मत है तो अब आकर इस जहाज पे गोलीबारी करके दिखाओ। गोलीबारी छोड़ो, इस जहाज के आसपास भी आके दिखाओ, तब मानेंगे कि तुम असली समुद्री लड़ाके हो। जी हाँ दोस्तों, आप जो ये जहाज देख रहे हो उसका नाम देश करीमा है और इसमें तकरीबन 98,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भरा है, जिसे इंडियन नेवी ईरान के IRGC के नाकेबंदी की धज्जियां उड़ा के सुरक्षित भारत ले आई और ऊपर से वीडियो बनाकर पोस्ट की ताकि ईरान को भी पता चल सके कि भारत की नेवी अमेरिकी नौसेना की तरह अपने जहाजों को अकेला नहीं छोड़ती तो दुश्मन के मुंह से सुरक्षित वापस भी लाती है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि बीते एक हफ्ते से हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय मालिकाना हक के जहाजों या दूसरे विदेशी जहाज जो सामान या तेल लेके भारत आ रहे उन्हें बार बार टारगेट किया जा रहा है, जबकि भारत को ईरान द्वारा आश्वस्त किया गया था कि भारतीय तेल टैंकरों को कोई भी नहीं छुएगा। लेकिन अब भारत का ईरान पे भरोसा नहीं रहा कि ईरान का विदेश मंत्रालय जो वादे करता है उसमें 1% की भी सच्चाई है। यही कारण है कि अब भारत अपने दम पर अपनी नेवी के भरोसे बाकी बचे जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित बाहर निकालने का काम कर रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट में 14 भारतीय ध्वज वाले जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें 3 कच्चे तेल के टैंकर तो एक बड़ा LPG जहाज भी शामिल है, जिन्हें अब इंडियन नेवी के दम पर ही हॉर्मुज से बाहर निकाला जाएगा और नेवी निकाल भी रही है, क्योंकि अब जो ये देश करीमा जहाज हॉर्मुज से होते हुए मुंबई तक पहुंचा तो इसे रोकने के लिए ईरानी सेना बीच में नहीं आई, जैसे कि उस लाइबेरियन जहाज को रोकने आई थी जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जा रहा था। अब उस जहाज को इसलिए जब्त किया गया क्योंकि उसे इंडियन नेवी की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, इसलिए IRGC ने उसे दबोच लिया। लेकिन देश करीमा भारतीय नेवी के अंडर चल रहा था तो ईरानी सेना उसके आसपास भी नहीं भटकी, यानी कि ईरान भारतीय नेवी से उलझना नहीं चाहता, ये क्लियर दिख रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज का दौर प्रोटोकॉल या नियमों का पालन करने का नहीं रहा है। यहाँ जिसकी ताकत ज्यादा उसी की आवाज में दम होगा। शायद आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि ईरान ने अब आधिकारिक रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूलना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ईरान की सेंट्रल बैंक हॉर्मुज में टोल के पैसे कैश में जमा कर रही है। ईरान ने साफ कहा है कि किसी भी देश का जहाज हो, फिर चाहे वो चाइना का हो, भारत का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो या ब्रिटेन का, सबको अपने जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकालने हैं तो टोल देना ही पड़ेगा। ईरान हॉर्मुज को अपना टोल प्लाजा बनाना चाहता है और इसीलिए वो उन जहाजों को पकड़ रहा है जो उसे बिना पैसे देके भाग रहे। हालांकि भारत अभी भी इसके खिलाफ है और मेरे हिसाब से हमें ईरान को टोल कभी देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान बहुत सी चीजें भारत से सस्ते दरों में खरीदता है और आज ईरान के अस्पतालों में जो मरीजों का इलाज चल रहा है वो भारत द्वारा भेजी गई दवाइयों से ही हो रहा है। ये बात ईरान ने भूलनी नहीं चाहिए। अब आप बताना दोस्तों, अगर ईरान आगे से भारतीय जहाजों को रोककर टोल मांगता है तो हमें उसे चुपचाप टोल देना चाहिए, टोल के बदले ईरान से तेल खरीदना चाहिए, या फिर इंडियन नेवी हॉर्मुज के अंदर तैनात कर देनी चाहिए? आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कमेंट जरूर करें। जय हिंद।